तो डिफाइन पास्कल या डिफाइन यूनिट ऑफ प्रेशर, इस तरीके से एक क्वेश्चन आ सकता है जो इस वक्त हम कर रहे हैं। पेज नंबर 60 जो है ये आपके सामने होना चाहिए, पेज 60। यूनिट ऑफ प्रेशर यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आएगा, और ये तकरीबन पूरे का पूरा ही पैराग्राफ है। इसमें जो कटिंग होगी वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इसको पूरा मार्क कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या कटिंग है। अब याद रखें कि किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए एक यूनिट का होना ज़रूरी है। जिस तरह अगर आप लेंथ मेजर करते हैं तो मीटर उसका यूनिट है, स्टैंडर्ड मीटर ऐसा यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। ये मीटर फिक्स हुआ है, पेरिस में एक रॉड रखी हुई है, वो 1 मीटर लंबी है, और उससे ही कंपेयर करते हुए पूरी दुनिया में मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का मीटर जो है वो 1 फुट के बराबर है और किसी और मुल्क में मीटर किसी और लेंथ का हो। इसी तरीके से किलोग्राम जो है ये भी फिक्स्ड है। ये नहीं है कि किसी मुल्क में किलोग्राम जो है वो ज़्यादा होता है और किसी और मुल्क में चले जाए तो वहाँ पे वो कम होता है। तो ओवरऑल यूनिवर्स यानी कि पूरे अर्थ में जो है तमाम कंट्रीज में ये फिक्स हैं वैल्यूज। इसी तरीके से प्रेशर का जो यूनिट होता है वो पास्कल है, और उसको भी फिक्स किया गया है, और उसी के ज़रिए से हर दुनिया में जो है वो प्रेशर को मेजर किया जाता है। अब प्रेशर की डेफिनेशन कैसे है या क्या इन्होंने फिक्स किया हुआ है पास्कल को, उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो यूनिट ऑफ प्रेशर जो होता है वो बेसिकली पास्कल होता है, और वो किसके बराबर होता है? अगर 1 न्यूटन की फोर्स, फोर्स जो होती है, पहले तो आपको पता होना चाहिए फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और 1 न्यूटन जो होता है वो 100 ग्राम्स के बराबर होता है। 1 न्यूटन 100 ग्राम्स के बराबर, 100 ग्राम का जितना वजन होता है उतनी फोर्स जो है वो 1 न्यूटन के बराबर होती है। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा एरिया को मीटर स्क्वायर में आप मेजर करते हैं। तो अब हम बात करते हैं पास्कल किसके बराबर है। अगर 1 न्यूटन की फोर्स लगे 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर, तो उस वक्त उस एरिया के ऊपर जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा वो 1 पास्कल होगा। रिपीट करते हैं, अगर हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया क्या होता है? अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, उसकी सारी साइडें जो हैं वो 1 1 मीटर की हैं, तो वो जितना एरिया कवर करेगा वो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया होगा। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के ऊपर एक फोर्स लग रही है, और वो फोर्स 1 न्यूटन की लग रही है, तो उस वक्त उस एरिया के ऊपर जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा उसको कहते हैं 1 पास्कल। अब हम बुक के मुताबिक इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे पैराग्राफ में आपको नजर आएगा, सबसे पहले लिखा हुआ है द फोर्स एफ इज मेजर्ड इन न्यूटन। मैंने को बताया था फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, उसको न्यूटन में मेजर करते हैं। एंड एरिया ए इज इन स्क्वायर मीटर्स, तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, या स्क्वायर मीटर्स एक ही बात है। सो यूनिट ऑफ प्रेशर इज, नेक्स्ट लाइन में आप देखें, यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर को बड़े पी कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाउएवर नीचे लिख दिया है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड पास्कल। ये बात आपको फार्मूले से क्लियर होगी। अगर हम प्रेशर के फार्मूले की तरफ आए तो आप यहाँ पे देखें, प्रेशर के फार्मूले में P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। एफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे एरिया, एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऊपर न्यूटन नीचे मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, और वो बेसिकली पास्कल के बराबर होता है। पास्कल बेसिकली साइंटिस्ट का नाम था, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कह दिया गया इक्वल टू पास्कल। अब यहाँ पे लास्ट लाइन में आपको इसकी डेफिनेशन नजर आएगी, जो कि हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे।
when a force of 1 न्यूटन acts on an area of 1 मीटर स्क्वायर, जब 1 न्यूटन की फोर्स लगती है 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर, we say that the pressure is 1 पास्कल। तो ऐसी सूरत में जो प्रेशर होगा वो 1 पास्कल के बराबर होगा। तो आपने ओवरऑल इस पैराग्राफ को ऐसे ही लिखना है, लेकिन इसमें एक लाइन आप स्किप कर दें। ये हमने सबसे पहले रीड किया था अप टू पास्कल, जो बोल्ड हुआ हुआ है पास्कल यहाँ तक, ये पास्कल जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ तक आपने लिखना है। दिस नेम वाली लाइन आपने कट कर देनी है और फिर उसके बाद आपने लास्ट 3 लाइंस लिखनी है व्हेन ए फोर्स, और ये आपने नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना है और इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना, क्योंकि ये पास्कल की डेफिनेशन है। ऊपर जनरली बताया गया है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जो कि पास्कल के बराबर होता है। उसके बाद ये लिखने के बाद हमने एक लाइन नीचे यानी कि नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने लिखना है इन्वर्टेड कॉमा में, व्हेन से स्टार्ट करना है, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वी से दैट प्रेशर इज 1 पास्कल। यानी कि 1 न्यूटन की फोर्स अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर अप्लाई की जाए तो उस वक्त उसके ऊपर जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है वो 1 पास्कल होता है। तो कॉपी पे आपने लास्ट टाइम प्रेशर, डिफाइंड प्रेशर लिखा था, और आज आप लोगों ने क्या करना है, डिफाइंड पास्कल की हेडिंग डालनी है, सॉरी क्वेश्चन लिखना है डिफाइंड पास्कल, और हेडिंग डालनी है पास्कल की, या यूनिट ऑफ प्रेशर भी हेडिंग डाल सकते हैं। पास्कल की हेडिंग डाल लें तो बेहतर है। तो डिफाइन पास्कल क्वेश्चन था, पास्कल की हेडिंग डाल दें, और फिर आपने ये पैराग्राफ जैसा मैंने बोल्ड किया हुआ है ये सारा ही लिखना है, सिर्फ दिस नेम से लेके पास्कल तक ये एक लाइन मैंने स्किप की है। फर्स्ट 4 लाइंस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड पास्कल, यहाँ तक आपने ऐसे लिखना है, और उसके बाद फिर आपने एक लाइन दिस नेम वाली लाइन स्किप कर देनी है, और फिर नेक्स्ट लाइन से आपने व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन से लेके 1 पास्कल तक ये लिखना है, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में करना है। तो यहाँ जो है हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होता है। मैं पिछला क्वेश्चन जो है वो प्रेशर वाला वो भी एक दफ़ा रिपीट कर दूंगा, लेकिन किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ हैंड रेस करके पूछ सकता है।